जी। सुप्रजा माता जी, आज की क्लास शुरू करेंगे क्या? जी प्रभु जी। हरे स्कूल। कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ क्लैब्यं क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु अनुवाद जी। अनुवाद रिपीट कराइएगा। जी 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 प्रभु जी। सभी को सादर प्रणाम। हे पृथा पुत्र, हे इस पृथा पुत्र, हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को इस हीन इस हीन नपुंसकता को नपुंसकता को प्राप्त मत हो। प्राप्त मत हो। प्राप्त मत हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। यह तुम्हें यह शोभा नहीं तुम्हें देती। शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हे हे शत्रुओं हे शत्रुओं के दमन शत्रुओं के करता, दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को हृदय की शुद्ध हृदय दुर्बलता की को शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर त्याग कर त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। युद्ध के लिए खड़े हो। युद्ध के लिए खड़े हो। हरी हरी बोल। बहुत धन्यवाद हरे माता जी। माता जी हरे इतनी कृष्ण। व्यस्त रहती है, उसके बाद भी देखिए समय निकालते हैं अपने लिए। हरे जी कृष्णा। प्रभु। नलिनी माता जी, तात्पर्य पढ़िएगा। सबको सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन श्री कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु श्री कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्यम मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो हम लोगों ने देखा, पिछले श्लोक में देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था पिछले श्लोक में, याद है क्या? पिछले श्लोक में याद आ रहा है कुछ? क्या किया था हम लोगों ने? भगवान की परम सत्ता को स्वीकार किए थे ना। प्रभुपाद जी पूरे इसमें भगवान की महत्ता को स्वीकार किए थे, और हम लोगों ने देखा था कि भगवान का रियलाइजेशन जो है वो तीन, ब्रह्म के स्तर पे, और परमात्मा के स्तर पे, और भगवान के स्तर पे होता है करके, है ना। और अर्जुन जो है, भगवान भगवान जो है अर्जुन से पूछ रहे हैं कि ये कलमश आया कैसे, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि ये तुम अब जीवन का जो मूल्य को जानते हो, उसके बाद तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तुम अपयश को धारण करोगे और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। कम से कम युद्ध करके मर भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम भगवत धाम मतलब स्वर्ग लोक की प्राप्ति तो कर ही लोगे।
और योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित रहोगी। लेकिन तुम यदि ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, तुम्हारा नाम जो इतना यश है वो सब क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। तुम्हें डरपोक और भीरू, कायर के नाम से लोग जानेंगे। और तुम केवल अपने ही नहीं, कुल के जो क्षत्रिय कुल है उसका भी, और तुम अपने परिवार का, दोनों का नुकसान करोगे। और क्षत्रिय के लिए अपमान जो है वो उससे मृत्यु से भी भयंकर है। तो इस तरीके से ये सारी बातें उस श्लोक में हम लोगों ने सीखी थी। आज के श्लोक में भगवान अब डांटना चालू कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं क्लैब्यम, ये नपुंसकता है। वो तो नपुंसक पहले भी 1 साल के लिए रहा, लेकिन तब भगवान ने उस समय तो उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे पास सामर्थ्य होते हुए भी तुम नहीं करना चाह रहे हो। और माँ स्मः गमः, और ऐसी नपुंसकता तुम क्यों प्राप्त कर रहे हो। और क्या बोल रहे हैं उसको, पार्थ। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को 2 नाम से पुकार रहे हैं, एक तो पार्थ और दूसरा परंतप। तो पार्थ करके क्यों पुकार रहे हैं, तो उसको क्रोध दिला रहे हैं, उसकी उसकी डूबती रथ पे हाथ रख रहे हैं। पार्थ शब्द किससे संबंधित है, पृथा से। पृथा कौन है, पृथा उनकी माँ का नाम है। तो उनकी माँ का नाम पृथा है, तो याद दिला रहे हैं तुम्हारी माँ ने तुमको किस लिए जन्म दिया है। कभी बोलते हैं ना, माँ का जब किसी को क्रोध दिलाना होता है तो माँ को, जैसे माता जी हैं, कुछ बोलते रहो, कुछ नहीं बोलते, उनको कितना बोलो कुछ बोलो, उनके माँ के लिए कुछ बोलो कि माँ ने यही सिखाया, देखिए फिर, है ना, फिर बहुत क्रोध आता है कि भाई आप मुझे जो बोलना है बोलो, माँ को कुछ नहीं बोलो। यहाँ पे पार्थ को याद दिला रहे हैं, तुम माँ की तपस्या को भूल गए। माँ की तपस्या का मतलब क्या है, पार्थ बोलने से क्या हुआ, पृथा के अचानक याद आ गया, अरे मैं तो पृथा पुत्र हूँ। तो तुम्हारी माँ कौन है, छत्राणी है, पिछले श्लोक में भी देखा। और छत्राणी है तो उसने क्या किया है, उसने बचपन से ही तुम लोगों को पैदा करने के बाद खूब ऐश किया है क्या, खूब आनंद सुख भोगा है क्या। कुंती महारानी को, पृथा को खूब सुख मिला है क्या पांडवों को जन्म देने के बाद से, नहीं प्रभु जी। नहीं मिला है ने। वो कितना कष्ट झेली है, कैसे कष्ट झेली। वो पांडवों 5 पुत्रों को जन्म देने के बाद पति स्वर्गवास हो गए, और उनके जेठ को, उनके ससुर, उस जेठ को, ससुर को, पितामह को उनकी रक्षा करनी थी। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ था उनके साथ, तो वो प्रथा बोलने से उनके माँ का पूरा वृतांत उनके दिमाग में बात आ जाती है। अच्छा तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, तो तुरंत उसको याद आता है, माँ मतलब यहाँ पे प्रथा का, पार्थ बोले तो पार्थ मेरे पार्थ मतलब मैं प्रथा से जुड़ा हूं। तो प्रथा कौन है, मेरी माँ है। अब मेरी माँ के साथ क्या हुआ था, तो माँ ने बचपन से ही हम लोगों को पालने में बहुत संघर्ष किया है। उनके हर बच्चे को मारने का प्रयास किया गया है, राज्य को हड़प लिया गया है, और क्या क्या विपत्तियां माता कुंती के जीवन में नहीं आया। और जब इतना सब कुछ हुआ था, तो माता के इस दुख को तुम भूल गए प्रथा। तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ था, दुर्योधन ने क्या किया है, तो तुम्हारा माँ और पत्नी के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है भी कि नहीं। तुम एक पुरुष हो, और पुरुष की जिम्मेदारी क्या है, अपनी माँ की, अपनी बेटी की, और अपनी बहन की, अपनी पत्नी की रक्षा करना। और तुम कैसे हो, पार्थ शब्द बोल के ये बता रहे हैं कि तुम्हारा प्रथा मतलब माँ के खानदान भी, इधर तो तुम बहुत रिच है ही हो, लेकिन तुम माँ की तरफ से भी तो कम से कम नहीं हो। मतलब चलो पिता की तरफ से तुम पांडवों के पुत्र हो और बहुत योद्धा हो, ये तो मान गए, लेकिन तुम्हारे माँ साइड कमजोर है, तो एक साइड भी कमजोर है, तो तुम कमजोर हो गए हो, तो माँ के साइड चले गए हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए प्रथा शब्द का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे। भगवान बोल रहे हैं कि तुम पांडवों के वंश के तो है ही हो, लेकिन तुम्हारा दूसरा वंश माँ का साइड भी कमजोर नहीं है। बोलते ना चलो मामा तरफ गया है, मतलब वो ऐसा कमजोर, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पार्थ तुम इतने, और छत्राणी है वो, और छत्राणी माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार कहा था, क्या कहा, कि जब माता कुंती को पता चला कि जब भगवान महाभारत युद्ध के पहले संधि के लिए विशेष दूत के रूप में जाते हैं दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन के पास जब जाते हैं तो भगवान कृष्ण को वो बांधने का प्रयास करता है और उनको बंधक बनाने का प्रयास करता है। जब ये बात माता कुंती को पता चलता है तो माता कुंती रह नहीं पाती, बोले अब पानी जो है वो सिर से ऊपर चला गया है। इसका मतलब क्या है, माता कुंती का कहना ये था जब तक मेरे ऊपर हो रहा था कोई बात नहीं, अब आपके साथ
भगवान आपके साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। मेरे साथ तो पूरा जन्म उसने किया, मेरे तो बचपन से लेके आज तक मैंने कभी सुख का मुंह देखा ही नहीं है। मेरे बच्चों को विष दे के मारने का प्रयास किया गया, जबरदस्ती जुआ खिलाकर राज्य हड़प लिया गया, और क्या किया गया, तो लाक्षागृह का वो करके जलाने का प्रयास किया। मतलब एक भी कुकर्म ऐसा नहीं जिसको माफ करना चाहिए, फिर भी मैंने सब कुकर्मों को उनके माफ किया। इवन दो द्रौपदी मेरी पुत्र वधू है, उसका भी उसको निर्वस्त्र करके उसकी बेइज्जती की गई। ये सब तो मेरे या मेरे शारीरिक संबंध के कारण जो थे उनके साथ हुआ था भगवान, इसलिए तो ये क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी मैंने क्षमा किया क्योंकि ये मेरे साथ था। लेकिन अब तो अति हो गया है, आप तो मेरे आराध्य हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप तो लक्ष्मीपति हैं, आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो अब ये पानी सर से ऊपर चला गया। तो भगवान इस तरीके से पृथा बोल के अर्जुन के अंदर उसका पूरा रील घुमा रहे हैं कि तू फ्लैशबैक जा बेटा, तो आज युद्ध नहीं करूंगा, इनके ऊपर दया कर रहा है जो दया के पात्र नहीं है, जिन्होंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ, तुम्हारे भाइयों के साथ क्या किया है। तब माता कुंती ने भगवान से कहा था कि यदि मैं छत्राणी हूं और मैंने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, क्या हूं, यदि मैं छत्राणी हूं और मैंने वीर पुत्रों को, अर्जुन भीम जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, तो कृष्ण तुम उन्हें कह देना कि अब समय आ गया है कि वो बदला ले। तो ये एक छत्राणी होने का धर्म निभाती है माता कुंती, क्षमा भी की और ये भी। और एक बात और बोल रहे हैं कि क्षुद्र हृदय दौर्बल्य, तुम क्षुद्र की भांति व्यवहार कर रहे हो, तुम क्षत्रिय हो लेकिन तुम ब्राह्मण का गुण क्यों ले आए हो, क्षत्रिय हो कि तुम ब्राह्मण का गुण दिखा रहे हो। ये क्षमा, दमा, शौच, तपह, ये सब गुण किनके हैं, ये ब्राह्मण के, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे ऊपर तो जो, इसका मतलब है कि कल राज्य में कुछ अन्याय करेगा लेकिन तुम्हारा अपना आदमी होगा तो तुम न्याय नहीं करोगे। ये कितनी बड़ी बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम दुर्बल्य हो, हृदय दौर्बल्य का मतलब क्या हुआ, तुम सामर्थ होते हुए भी वो कार्य नहीं कर रहे हो, मतलब हृदय का दुर्बलता है। और ये हृदय की दुर्बलता क्यों आ रही तुम्हारी, काम के कारण नहीं आ रही, काम वासना के कारण नहीं आ रही, क्योंकि तुमने तो काम वासना को पहले ही जीत लिया है। क्योंकि रजोगुण के काम एषा क्रोध एषा, ये है ना, रजोगुण के प्रभाव में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब उत्पन्न होता है। और तुमने तो काम को कब से जीत लिया है, और कैसे जीता है काम को, जब एक बार अपने अस्त्रों के लिए वो इंद्र की सभा जाते हैं, तो वहां उर्वशी उनको मिलती है। आप लोग को कहानी याद आ रही है ना। तो अर्जुन को उर्वशी मिलती है, और अर्जुन अर्जुन को देखते ही जो उर्वशी है वो सम्मोहित हो जाती है, बिल्कुल, मतलब बोलती है कामातुर हो जाती है वो, और अर्जुन के पास पेशकश करती है विवाह का। तो अर्जुन मना कर देते हैं कि बोले नहीं, आपसे मेरा विवाह नहीं हो सकता क्योंकि आप मेरे पूर्वजों से ब्याह कर चुके हैं, तो आप मेरी माँ तुल्य हैं। इससे जो उर्वशी है क्रोधित हो जाती है और उनको तुम बोलती है कि तुम कैसे छत्री हो, छत्री के पास यदि कोई योग्य स्त्री जाती है तो किसी काम इसके लिए भी तो उसको पूरा करना चाहिए, देख रहे हैं हमारा शास्त्र ये बोलता है। तो उर्वशी ने उसको श्राप दे देती है बृहन्नल्ला होने का, तुम नपुंसक हो जाओ, तुम किसका लायक हो, तुम्हारे पर मैंने भोग के लिए तुमसे कहा और तुम नहीं कर रहे, तो तुम काम के नहीं हो। आप देख रहे हैं काम जीत, ऐसे काम को तो कौन, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने भी नहीं जीता है। सब लोग सोचो, इतने तपस्वी लोग भी, पराशर ऋषि को देख लीजिए, कितने योगी, कितने परम तपी लोग थे, लेकिन सब लोग को देखिए, इंद्र को देखिए, उसने तो कितने बार ऐसा कुकर्म किया, जो स्वर्ग लोक का राजा है। तो ये देख के, अर्जुन के इस व्यवहार को देख के तो इंद्र भी अचंभित रह गए कि उर्वशी जैसी जो अप्सरा है उसका साथ करने से मना कर रहे हैं। तो फिर इसलिए उनके आजीवन जो बृहन्नल्ला है उसको इंद्र जो है वो 1 वर्ष के लिए कर देते हैं, क्योंकि और वो उसका वो जो श्राप है वो किस में परिणित हो जाता है, वरदान में। वो किस समय, जब वो अपना क्या करते हैं, अज्ञातवास के समय में वो
सिखाते हैं ना, डांस टीचर बन के फिर इस तरीके से करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पार्थ, ये तुमने तो कामदेव को जीत लिया है, जो कि बड़े बड़े लोग नहीं जीत पाते। बड़े बड़े नारद जी नहीं जीत पाए और तुम जीत लिए। देवी देवता नहीं जीत पाए, लेकिन तुमने इन सबको अपने वश में कर लिया। तो काम के कारण तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं आया है। तो किसके कारण? क्रोध के कारण भी नहीं आया। तुम्हारे कारण ये दुर्बलता आई है, तुम्हारे हृदय में मोह के कारण। अपने शारीरिक संबंध में अपने पिता, अपने मतलब गुरु, अपने सगे संबंधियों को कैसे मारो, तो ये शारीरिक संबंध के कारण तुम्हारे अंदर में मोह जागा। तुम कल राजा बन भी जाओ अर्जुन, तो तुमसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? कल के दिन किसी तुम्हारे अपनों ने कोई गलत किया, तो तुम्हारे पास यदि वो आ जाते हैं, तो तुम निर्णय नहीं ले पाओगे। क्यों निर्णय नहीं ले पाओगे? तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे कोई गलत करता है, तुम्हारे भाई, सगे संबंधी, तो तुम्हारे साथ फिर वही होगा। तो तुम एक क्षत्रिय की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो, तुम एक राजा की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो, तुम योग्य पुरुष की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो। तुम्हारा ये दुर्बलता तुम्हारे मोह के कारण आया है। तुम बिल्कुल क्षुद्र की भांति तुच्छ, क्षुद्र मतलब तुच्छ हो। तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल तुच्छ है, एकदम गया बीता है। तुम क्षत्रिय होते हुए तुम एकदम किसके तरह अपने अपने जो व्यवहार के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा ये व्यवहार तुच्छ है। और क्या बोल रहे हैं? उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। हम लोग क्यों बोलते खड़े हो जाओ? मतलब उसको मोटिवेशन दे रहे हैं कि खड़े हो जा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं। भगवान यहाँ पे उत्तिष्ठ मतलब उसको कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए भगवान उसको वो कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तुमको शोभा नहीं देता ये दौर, त्याग करो इसका और उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ मतलब देख रहे हो आप, उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसको मोटिवेशन दे रहे हैं, उसको इंस्पायर कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम बैठ चुके हो, तुम हृदय दौर्बल्य के कारण बैठे हो, तुम खड़े हो जाओ। और आस में क्या बोलते हैं? परम तप। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान अर्जुन को दो बार दो नाम से बुला रहे हैं। एक तो पार्थ, तो पार्थ तो बहुत बार बुलाते, 38 बार इस पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक में भगवान 38 बार उनको पार्थ के नाम से बुलाते हैं, 13 बार अर्जुन के नाम से पुकारते हैं। तो ये यहाँ पे पार्थ शब्द का उपयोग जब जब उनको उनके माँ के साइड को बताना पड़ा तब तक पार्थ करते हैं। और परम तप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। परम तप, तुम बड़े परम परम तपा परम प्रतापी हो, तपस्वी हो, योगी हो, ध्यानी हो, भक्त हो, ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो इस परम तप के दो मतलब है, हम लोग एक एक मतलब को लेके चलेंगे। तो ये था थोड़ा सार में सारी बातें। तो यहाँ पे 38 बार पार्थ नाम से और 24 बार अर्जुन नाम से भगवान उसको पुकारते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने सारी चर्चा यहाँ पे कर ली है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहे हैं कि तुमने गुरुकुल में जाके द्रोणाचार्य से क्या शिक्षा ली थी? द्रोणाचार्य से क्या शिक्षा ली थी? अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा ली थी। और उसी अस्त्र शस्त्र को तुम रख रहे हो। जब और कब रख रहे हो? जब तुम मतलब आपने डॉक्टरी पढ़ी और जब तुमको इलाज करने की बारी आई तो बोले मैं इलाज नहीं। कौन ऐसे डॉक्टर को अच्छा बोले? तो बेवकूफ बना रहे हो तुम। तो तुम नारे ऊपर इतना खर्चा किए गवर्नमेंट ने डॉक्टर बना के, और आज आज गवर्नमेंट को जरूरत है तुम्हारी डॉक्टरी की, कोई बीमार है जनता, तो तुम इलाज नहीं करोगे। तुम एक छत्री के नाते तुमको इतना तप करके, इतना युद्ध अभ्यास करके सब कुछ सीखे, और आज जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम क्या कर रहे हो? उस कार्य को करने से भाग रहे हो। वो भी उनके पीछे जिन्होंने तुम्हारा राज्य छीन लिया, विष देकर मारने का प्रयास किया, अपमानित किया। तुम माँ और अपनी पत्नी का बदला लेना नहीं चाह रहे हो? तुम कैसे पुरुष हो? इसलिए बोल रहे हैं, तुम नपुंसक हो क्या? कि तुम्हारे अंदर कैसे ये बात जाग गई? तुम ऐसे अंदर से सोच भी कह सकते हो, जो तुम्हारी माँ और पत्नी के साथ इतना इतना दुर्व्यवहार किया है, तो तुम कैसे पुरुष हो यार? ऐसे कैसे कर सकते थे? ये बता रहे। जबकि द्रोणाचार्य ने स्वयं क्या कहा था कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और किसी दिन जरूरत पड़े मुझसे भी युद्ध करने के लिए तुम पीछे मत हटना। उनके गुरु ने खुद उनको ये कहा था। तो तुम गुरु के आदेश की अवहेलना भी कर रहे हो अर्जुन, ये बता रहे हैं भगवान। तो भगवान ये सब याद दिला के अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? क्लैब्यम मां स्मह गमह करके यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरीके से हृदय की दौर्बल्यता के 6 कारण बताए जाते हैं, वही जो हम लोगों ने भी चर्चा की ना। 3:34 में बताया गया है शायद। रजोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये 6 है।
और अर्जुन का हृदय मोह के कारण दुर्बल हो रहा था। और ऐसा होता क्यों है? तो हृदय की ये क्षुद्र दुर्बलता क्यों हो रही है अर्जुन के मन में? क्योंकि क्योंकि वो यहाँ पे देखिए, हृदय कमजोर है। वो हृदय जहाँ पे कौन होता है? आत्मा होता है। और वहीं पे साक्षी के रूप में कौन होता है? परमात्मा रहते हैं। और ये मन बुद्धि और इन सब का वास कहाँ पे होता है? हृदय पे होता है। और तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल होगा तो परमात्मा का वास कैसे होगा? और ये हो क्यों रहा है? तो उसका एक मुख्य कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा मन हावी हो चुका है तुम्हारी बुद्धि के। तो तुम अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हो। तुम्हारा मन मन तुम्हारा हृदय से मन, मन से तुम बुद्धि को चला रहे हो। जबकि उल्टा होना चाहिए, बुद्धि से मन को चलना चाहिए और मन से इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। तो तुम उल्टा काम कर रहे हो। और इसलिए तुम्हारे अंदर ये सारे विचार, ये सब कमजोरी क्यों आई है? क्योंकि तुम उल्टा दवाई ले रहे हो। जबकि वास्तविकता क्या है? हमारे बुद्धि से हमारे मन को नियंत्रित करना चाहिए। और मन हमारे इंद्रियों को, इंद्रियां तो कहीं भी भागने को कहती हैं, पिक्चर जाने को बोलेंगी। अभी 8:30 बजे एक सीरियल आता है, वो देखने के लिए कहेगा, मोबाइल देखने के लिए कहेगा। लेकिन 8:30 बजे ये करेंगे तो गीता क्लास छूट जाएगा। तो 8:30 बजे ये करना है, वो करना है। तो मन बोलेगा, अरे यार ये गीता क्लास तो अपन कभी भी पढ़ लेंगे, बुक में लिखा है ना, अपन वही पढ़ लेंगे। प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो सुनना जरूरी, थोड़ी यूट्यूब में देख लेंगे। लेकिन बुद्धि ने समझाया कि नहीं बेटा, तुम अभी 1 घंटे मन लगा के इसको सुन लोगे तो सुन लोगे, वो 1 घंटा कभी नहीं आएगा। अभी तुम्हारे अंदर जबरदस्ती यदि कर दे बुद्धि, ये बोले नहीं क्लास को अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, ये मोबाइल तो मैं 1 घंटे के बाद भी चला सकता हूँ। तो बुद्धि ने उसको, मन को क्या किया? समझा दिया कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो गलत है, ये शास्त्र विरुद्ध है। यदि हमने कमिट किया है कि मुझे 1 घंटा रोज भगवत गीता का पाठ करना है, तो 8:30 से 9:30 के टाइम में ही पढ़ना है। तो इसके बाद मोबाइल तो मैं दिन भर चलाता हूँ, इसको मैं बाद में भी चला लूँ। तो देखिए, बुद्धि स्ट्रांग थी तो उसने मन को नियंत्रित किया। और मन ने तुरंत अपने इंद्रियों को, आंख को, कान को, क्या बोला? नहीं, आंख से अभी नहीं देखना, कान से नहीं देखना। अभी आंख और कान का उपयोग क्यों करना है? इन इंद्रियों का उपयोग क्यों करना है? हमको अपनी क्लास में करना है। क्यों करना है? तो ये हमारे बुद्धि को और प्रकट करेगी और हमारे हृदय को क्या कर देगा? मजबूत कर देगा। तो हम इस प्रकार के मोह में नहीं आएंगे। और जब मोह में नहीं आएंगे, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये हृदय की ये जो 6 दुर्बल, वो नहीं रहेगा। तो हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा का वास होगा। और जब ये आत्मा और परमात्मा हमारे हृदय पे बैठेंगे तो हम अपने जीवन के निर्णय को सही तरीके से लेने में समर्थ हो पाएंगे। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी बातें, यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को इतनी सारी चीजें समझा रहे हैं, है ना। परम तप का 2 अर्थ हम लोगों ने अभी चर्चा की। तो पहला अर्थ है परम तप, मतलब शत्रुओं को भीषण कष्ट देने वाले, मतलब जो अपने शत्रुओं से लड़ने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतता और ऐसा युद्ध करता है कि कोई उसके दूर दूर तक उसका कोई सानी ना ले सके। अर्जुन के बारे में ये कहा जाता था, कहा जाता है कि जब वो अपने तरकस से बाण निकालते थे, तरकस पे लगाते थे और छोड़ते थे, और वो तरकस जब आके शत्रु तरफ आता था, उतने में अर्जुन कितने बाण निकाल के, कितने लगा के, कितने लोगों को भेज चुके होते थे, वो देखता नहीं था। मतलब एक बार में 16 बार का फ्लक्चुएशन को आंख दे सकता, उससे ज्यादा को नहीं। तो अर्जुन उससे भी तेज गति से क्या करता था? बाणों की वर्षा करता था। तो मतलब, और एक बार उसके सामने कहीं उसका कोई शत्रु आ गया तो उसको हराए बिना नहीं मानते, चाहे वो भगवान शिव ही क्यों ना उनसे लड़ने लग जाए। देख रहे हैं आप? तो ये इस तरीके से वो परम परम प्रतापी थे, परम परम तप थे, जो शत्रुओं को भेदने में, उनसे युद्ध करने में उनका कोई सानी नहीं था। चाहे वो गंधर्वों को हरा के दुर्योधन को छुड़ाना हो तो भी उनने कोई नहीं किया हो, चाहे कैसे भी युद्ध हुआ हो, उन सब में उनने हर बार बाजी जीती है। और परम तपस्वी क्यों? परम तप का 2 अर्थ तो हमने दोनों पे चर्चा की है। परम तपस्वी क्यों? क्योंकि आपने काम को भी जीत लिया। उर्वशी और इसका चर्चा हमने किया था कि उसका विवाह पूर्व, उनके पूर्वज राजा पुरुरवा से हो चुका है, इसलिए बोले मैं आपको मां मानता हूं। आप देख रहे हैं अर्जुन के शास्त्र ज्ञान को, उससे कहीं भी दूर दूर तक किसी प्रकार की गलत कार्य की अपेक्षा कोई नहीं रख सकता। इसलिए भगवान बोल रहे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसी नपुंसकता को कैसे प्राप्त कर सकते हो? तुम इतने परम तपी, अपने आप को परम प्रतापी समझते हो, परम तप समझते हो, है, लेकिन तुम व्यवहार कैसा है तुम्हारा?
तुम बोल क्या रहे हो और कर कैसे रहो, तुम्हारा आचरण तुम्हारे बोल के हिसाब से नहीं। तुम जो पांडित्य पूर्ण वचन बोल रहे हो, लेकिन तुम काम तो वैसा कुछ कर नहीं रहे। इसलिए यहाँ पे ये इसलिए परम तप शब्द का उपयोग यहाँ पे भगवान करते हैं। तो पहला सीख हमारे लिए ये है कि मोह को अपने से क्या करना चाहिए, दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। और ये दूर कैसे होगा, जब हम शास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। जितना ज्यादा हम भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करेंगे, हमारी बुद्धि उतनी मजबूत होगी कि नहीं ये फालतू का चीज, ये नहीं करना चाहिए, नहीं ये गलत है। सही और गलत को करने का निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है, वो हमारे अंदर कब आएगा, जब हम भगवत गीता के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे। अब जब ये ज्ञान होगा, तब हमारे बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल करने में समर्थ हो जाएगी। तब ये शरीर रूपी जो रथ है, इसको चलाने में बड़ा आसान, बहुत आसान होगा। अभी तकलीफ क्या होती है, हमारा मन कुछ बोलता है, हमारी बुद्धि कुछ बोलती है, हमारी इंद्रियां कुछ बोलती है, इनके बीच में सामंजस्य नहीं होता और हम बहुत सारे गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी बुद्धि परिपूर्ण होगी, उसको वो पूरी तरह से पुष्ट होगी, और उसको पुष्टि क्या मिलती है, हमारी बुद्धि का पोषण क्या है, उसका खाना क्या है, उसका खुराक क्या है, उसका बादाम क्या है, उसका बादाम भगवत गीता का ज्ञान। और वो भी किन से लेना, भक्तों के साथ, भक्तों के सानिध्य में लेना भगवत गीता। ऐसे लोगों से सीखना जो भक्ति को जानते हैं या भक्ति को महसूस करते हैं, या आचार्यों से सुनी हुई बातों को कहते हैं, अपनी मन से कोई बात ना करें। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब हमारी बुद्धि होगी, तब हमारे ऊपर हमारा हृदय क्या होगा, मजबूत होगा। और जब हृदय मजबूत होगा, तो ये 6 प्रकार के विकार हमारे हृदय पे नहीं उठेंगे। और ये जब 6 प्रकार का विकार नहीं उठेगा, तो हमारा जीवन बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से आसक्ति के कारण हमारा हृदय दुर्बल हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण मेरे दिमाग में बात आई थी, तो वो यहाँ पे रख रहे हैं कि हमारे बच्चे, कई बार देखिएगा हमारे बच्चे गलत काम करते हैं, लेकिन जब हम उनसे, देखिए दूसरों को, बच्चे को टोकना कितना आसान क्यों होता है, क्योंकि हम उनसे उनको जानते हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति आसक्ति नहीं होती, उनका मोह नहीं रहता। तो आसक्ति नहीं रहती तो तुरंत बोलते हैं आप 2 झापड़ मारिए उसको, उसने गलत किया तो आप उसको ये सजा दीजिए, आप उसको ऐसा व्यवहार कीजिए। लेकिन जब वही बात अपने बच्चे के लिए आती है, तो हमारा बिल्कुल चरित्र बदल जाता है, हमारा दोगला नियम हो जाता है, 2 नियम हो जाते हैं हमारे लिए। अरे नहीं वो बच्चा है ना, उसको बोल दूंगी तो फिर वो नाराज हो जाएगा, वो दुखी होगा, फिर वो खाना नहीं खाएगा, फिर वो घर छोड़ देगा। अब देखिए आप तमाम प्रकार का, लेकिन जब दूसरों के बच्चों के लिए हमको ज्ञान देना था, तब हमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मैं आपको ये बोलने के लिए कह रही हूँ, हाँ तो छोड़ देगा तो छोड़ देगा ना, उससे क्या हो गया, ऐसे बच्चे से तो अच्छा है घर छोड़ दे तो अच्छा है। देखिए हम दूसरों के लिए क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम वैसा निर्णय नहीं लेते। और ये दुर्बलता, ये मोह, ये आसक्ति कई बार हमको कठोर वचन बोलने से रोक देता है अपने बच्चों के। और जब हम कठोर वचन नहीं बोलते, या सही निर्णय नहीं लेते, या सही समय में उनको सही तरीके से नहीं रोकते, टोकते, तो फिर वो गलत निर्णय ले लेते हैं। और ये केवल और केवल क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, बच्चों से, पति से, पत्नी से, किसी से भी, किसी से भी उसके गलत कार्य को भी देखते हुए न टोकने का बहुत बड़ा कारण क्या होता है, ये सबसे बड़ा। यदि आपको पता चल जाए कि यार मैं ऐसा बोलूं, और बच्चा तुरंत बोल सकता है माँ आपको यदि ऐसा लगता है तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कभी नहीं बोलेंगे हम। यदि हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है और हमको पता है कि हमने एक बार बोला और वो घर छोड़ के चल देगा, उससे दुख हमको मिलेगा, तो हम बोलते भैया जैसा भी कम से कम ठीक है, क्या बोलना प्रभु जी, वो ठीक है, घर में कलंक थोड़ी ना करना है, ठीक है जैसा है वैसा है। लेकिन यदि दूसरों के बच्चा है, तो हम, तुम्हारा निर्णय हमारा दूसरा रहे। तो ये क्यों हो रहा है, मोह का आवरण है हमारे चेहरे में, हमारे हृदय में हमने मोह को धारण कर रखा है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये मोह हमारे इसमें धारण किए हुआ है। तो जब हमारा मोह हमारे ऊपर होता है, तो हम हमारे हृदय से सही निर्णय नहीं ले पाते। तो इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम क्या करें, अपने ज्ञान को इतना परिपूर्ण कर लें, हम उसको देख सके उन चीजों को और समझ सके, और उसमें इसलिए निर्णय लेने में कभी तकलीफ ना हो। इसीलिए जब हम भगवत गीता के बाद जब भागवतम पढ़ेंगे, तो बहुत सारे राजा, उनकी उनकी कहानी, उनके चरित्रों को पढ़ेंगे, है ना। जब उनके उनकी उनकी उनके कर्तव्य निष्ठा, उनके परायण, है ना, जैसे राजा सीबी की कहानी को हमने सुना था। तो जब इनके बारे में सुनेंगे, तो उनसे हमको क्या मिलता है, हम उनसे बहुत सारी चीज सीखते हैं और उनसे हमको पता चलता है। तो इस तरीके से ये पहली सीख है, तो हमको अपनी आसक्ति को अपने से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा,
भक्ति में दूसरों को प्रोत्साहन देना और दूसरों से प्रोत्साहन लेना हमेशा। कैसे होता है? जैसे अर्जुन अभी युद्ध नहीं करूंगा बोल रहा है, क्यों? क्योंकि अपने घर वालों को देखा, मोह हुआ और नहीं करूंगा। ऐसी हमारे साथ भी हम भक्ति के तो बहुत सारे चीज सोचे रहते हैं। मैं ये करूंगा प्रभु जी, मैं ये सेवा करूंगा प्रभु जी, मैं ये कर सकता हूँ प्रभु जी, मैं वो करूंगा प्रभु जी, कोई बात नहीं, मैं कीर्तन में चले जाऊंगा, मैं प्रोग्राम में चला जाऊंगा, मैं, हाँ मैं ये भक्ति शास्त्री कोर्स भी कर लूंगा, भक्ति वैभव भी कर लूंगा, हाँ मैं उसके यहाँ पढ़ाने भी चल दूंगा, सब कर लूंगा सोचे। लेकिन थोड़े दिन में ही जैसी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होने लगी, हम एक एक चीज से पीछे हटते गए और सब चीज छोड़ दी। 16 माला करना इतना कठिन हो जाता है कि हम छोड़ देते हैं, हम नहीं कर पाते। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है। जबकि भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम नपुंसकता को क्यों प्राप्त कर रहे हो? मैं हूं, तुम उठ खड़े हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसे हम सब भक्तों को एक दूसरे को क्या करना चाहिए? हमेशा खड़ा रखना चाहिए। माला नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग के साथ दिक्कत क्या है मालूम? हम जब कभी किसी को फोन भी करते हैं ना, हमारी चर्चा का विषय ही दूसरा होता है। हम ग्राम में वार्ता करते हैं, मतलब प्रजल्प की बातें करते हैं। हम ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो ये बोल रहा है, वो ये कर रहा है, व्यर्थ में फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। हमारी चर्चा होनी चाहिए कि हमारे माला ठीक से नहीं हो पा रही है, अच्छा आप माला कैसे करते हैं? नहीं तो मैं सवेरे कर नहीं पाती, तो कैसे करना चाहिए? तो वो क्यों कर पाते, आप कैसे कर लेते हो? हमारी चर्चा ये होनी चाहिए। हमारी चर्चा कृष्ण कथा की होनी चाहिए। आप भागवतम क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? अरे जरूर करिए ना, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है उसमें। शाम की क्लास में बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, दोपहर की क्लास में, अरे नहीं नहीं आप सब काम छोड़िए, आप सवेरे पहले कर लीजिए, नहीं तो जपा में देखिए, जब आप ऐसा बोलेंगे तो दूसरे कितना मोटिवेट हो, कितना इंस्पायर होगा। वो जो नहीं करना चाह रहा था, छोड़ रहा था, धीरे धीरे वो फिर से क्या हो जाएगा? उत्तिष्ठ, वो खड़ा हो जाएगा। तो आप सबको भगवान के कार्य को करना है, हम सबको एक दूसरे को मदद करना है। जो बैठ रहा है, जो सो रहा है, उसको जागना है, उसको जगाना है और उसको खड़ा रखना है कि नहीं भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांदर के, है ना? ये एक एक मिनट में एक बहुत सुंदर आप लोगों के लिए श्लोक है, वो आप लोगों को शेयर करता हूं। ये देखिए, सब जीव सो रहे हैं, हमको प्रोत्साहन क्यों देना है? ये देखिए, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। देख रहे हैं? कब तक निद्रा जाए, कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर बोले। कि कब तक इस माया की गोद में सो रहे हो? 84 लाख योनियों से सोते हुए चले आ रहे हो, जन्म जन्मांतर कितने जन्म ले चुके हो, और उसमें सब में सो ही तो रहे हो भाई। अब तो जाग जाओ, अब तो कम से कम जाग जाओ, क्योंकि अब तो तुमने साधु संग भी करना शुरू कर लिया, शास्त्र संग भी करने लगा, गुरु साथ भी ले लिए भाई। अब तो तुम जाग जाओ भाई, अब भी तुम सोए रहोगे क्या? तो इस तरीके से ये इन जो वैष्णव कीर्तन है, इनका कितना महत्व देखिए, है ना? ये भूल चुके हो, तुम भूल चुके हो, इसलिए क्या करो? तुम जगो और क्या करो? भगवान की आराधना, उपासना, भजन करो। और इनको जब सुनोगे तो क्या होगा? तुम माया से धीरे धीरे बाहर निकल पाओगे। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और उन लोगों को क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए, है ना? तो हम जब कभी भी भक्तों का क्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के लिए हम सबको खड़े होके उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और ये कैसे संभव होगा? भक्त संग करने से। हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, भक्तों का संग कैसे करें? तो जो रोज रात में क्लास हो रही है वो तो करें, लेकिन आप लोग नियम बनाइए कि कम से कम हफ्ते में एक दिन मंदिर, जहां जहां इस्कॉन मंदिर है वहां कम से कम हफ्ते में एक दिन तो जरूर जाए, कम से कम। यदि रोज जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप साधु पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन यदि नहीं तो कम से कम एक दिन सब काम छोड़ के जाइए, लेकिन जाइए जरूर। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो पाठ भी कर रहा हूँ, मैं भागवतम पढ़ भी रहा हूँ, बेकार है, वो सब दिखावा है। थोड़ा बुरा शब्द है मेरा ये, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ। और यदि आप लोग थोड़ा भी मुझे मानते हैं कि हाँ प्रभु जी थोड़ा सा आप कुछ हमसे ज्यादा जानते हैं, या हमको बता रहे हैं, तो कुछ सोच के ही ये बात कह रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है, आप सोचते हैं कि मैं घर में जपा कर लेता हूँ, मैं घर में मंगला आरती कर रहा हूँ, और मैं घर में भागवतम पाठ कर रहा हूँ, मैं घर में ये कर लेता हूँ, मैं यूट्यूब सुन लेता हूँ, लेकिन आप भक्तों का संग नहीं करते, तो ये सब कचरा है, ये सब, ये पानी में एक दिन में बह जाए। भक्त संग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब मौका मिले आप तुरंत जाए,
1 घंटा 2 घंटा होके रह के आ जाइए उनके साथ। इतनी, जैसे एक बच्चा घर में बैठ के पढ़ाई करे, वो यूट्यूब से भी निकाल ले, सब निकाल ले, लेकिन स्कूल में जाता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है, उसको पता ही नहीं होता। यहाँ तो जो पढ़ रहे हैं वही सीख रहा है, और वो भी जैसा पढ़ रहे हैं वैसा नहीं सीख। जब हम भक्त संग करते हैं तो उन चीजों को कैसे उपयोग में लाना है ये हम सीखते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से है। और आखिरी बात, ये ओलंपिक में आप लोगों के लिए, सबके लिए एक छोटा सा प्रश्न, ये ओलंपिक होता है ना, ओलंपिक में क्या करते हैं? ये कुश्ती होता है, हॉकी का मैच होता है, और वो लॉन्ग जंप होता है, रनिंग रेस होता है, ऐसे। बैडमिंटन होता है। हाँ, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो होता है, ये ऐसे जीत जाते हैं क्या? ये चले जाते हैं और वहां खेल के तुरंत जीत के गोल्ड लेके आ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं प्रभु जी, बहुत नहीं, मेहनत करते हैं उसके लिए। बहुत मेहनत उसके लिए करते बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी। कई लेवल पे एग्जाम देने पड़ते हैं तब हैं, कई लेवल, सिलेक्शन। बहुत मेहनत करना पड़ता है, सिलेक्शन के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, उनको अभ्यास बहुत करना पड़ता है। किस चीज के लिए? कई चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। मतलब वो अपनी नींद को छोड़ते होंगे ना, अपनी नींद को छोड़ते होंगे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना छोड़ते होंगे, क्योंकि अब वो रिश्ते के यहाँ जाएंगे बहुत तो सी फिर वो उनका चीजें, खाना पीना भी छोड़ना पड़ता है। खाना पीना भी छोड़। मतलब किस चीज के लिए? क्या मिलने वाला रहता है उनको? प्राइज जीत जीतने के लिए। अच्छा खेलने के लिए, अच्छा अच्छा, खेलने के लिए, जीतने जीत के के बाद लिए। में जो खुशी मिलती है अपना उसके लक्ष्य लिए। प्राप्त करने के लिए, है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए, मेडल के लिए। हाँ, अपने देश बहुत का सुंदर। नाम करने के लिए। देख रहे हैं, ये एक सोने के टुकड़े को पाने के लिए, वो सोने का टुकड़ा मिलने वाला है, गोल्ड मेडल, या लोहे चांदी का मिलने वाला है, या तांबे का मिलने, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक छोटा सा, उनको पता है इसके साथ वो अपने आप, उनका देश का नाम अपने आप हो जाएगा, उनके साथ उनको हजारों लाखों करोड़ों रुपए अपने आप मिल जाएगा, उनको नौकरी अपने आप मिल जाएगा। मतलब बाकी चीजें गौड़ है, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट क्या है? सोने को प्राप्त करना। तो एक सोने के टुकड़े को पाने से जब इतनी सारी अपने आप बहुत सारी चीजें मिल जाती है, और उसके लिए कितने देशों के साथ, और कितने जिंदगी, कितने सालों, और कितने लाख लोग मेहनत करते हैं तो कोई एक को मिलता है। कितने लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया में करोड़ों लोग बैडमिंटन, लाखों लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, उसमें से कोई 5 लोग यहाँ से जाते हैं। और रंजना माता जी जैसे बोल रही थी कि कई लेवल का उसमें उनको निकालना पड़ता है। सोचिए, जब एक छोटा सा सोने का टुकड़ा पाने के लिए जब इतनी मेहनत करना पड़ता है, हम लोग भगवान को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं बताइए। हम क्या अपनी नींद को तोड़ रहे हैं? हम अपनी नींद को छोड़ रहे हैं क्या? अपने रिश्तेदारों को छोड़, वो सोने का टुकड़ा पाने के लिए जब इतना संघर्ष कर सकते हैं, तो हम उनसे क्यों कुछ नहीं सीखते? हम तो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी को पाने के लिए करना चाहते हैं। तो एक सोने के टुकड़े के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, और उससे आधे मेहनत में हम अखंड ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को रिझा सकते हैं। तो बताइए, वो 4 नियम का पालन करना है, बस 16 माला का जाप करना है, भक्त संग करना है, और देखिए गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करते हैं। अच्छा बताइए, एक मेडलिस्ट का नाम ज्यादा काम का है कि प्रभुपाद जी का? प्रभुपाद जी ने जो किया, उससे क्या हुआ? आज हर घर घर में उनकी पूजा हो रही, 182 देश में इस्कॉन की संस्थाएं चल रही हैं, और हर जो भी उससे फॉलोअर्स हैं सब उनको अपने घर में स्थापित करके उनकी पूजा कर रहे हैं। तो बोलते, एक भौतिक चीज को प्राप्त करना कितना नासवान है, उसको 10 20 25 50 साल बाद कोई भी भूल जाएगा, लेकिन इस कार्य को जन्म जन्मांतर तक कोई नहीं भूलेगा। और वो केवल उसके सुख के लिए है, वो उसका नाम हो रहा है, वो अपने नाम के लिए, अपने लिए कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो सेक्रीफाइस किया, वो क्या किया? हम सब के जीवन को सुधारने के लिए किया। तो देखिए, ये ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। तो उनसे हमको क्या सीखना? वो गलत नहीं है, लेकिन अच्छा क्या है? हमको भी इसलिए हर जीव को जगाने के लिए ये प्रयास करना चाहिए और काम करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे बोल।